कबीर अपने होठों पर जीभ फेरते हुए मुस्कुरा रहा था और प्रिया उसे हैरानी से देख रही थी। कार में सिर्फ प्रिया ही नहीं बल्कि ड्राइव कर रहा रॉकी भी शॉक में था। उसकी आंखें जैसे बाहर निकलने को तैयार थीं। भले ही रॉकी गाड़ी चला रहा था, लेकिन एक बॉडीगार्ड होने के नाते उसकी पूरी नजर हमेशा चारों तरफ रहती थी। मगर आज चारों तरफ के बजाय उसकी निगाहें बस कबीर और प्रिया पर ही अटक गई थी। कुछ पलों के लिए तो उसकी स्टीयरिंग भी डगमगा गई, लेकिन वक्त रहते उसने खुद को संभाला और अपना पूरा ध्यान ड्राइविंग पर केंद्रित कर लिया। रॉकी कबीर का राइट हैंड था, जो पिछले 7 सालों से उसके साथ था। उसे कबीर के हर बर्ताव, हर मूड और हर आदत की नस नस तक खबर थी। वफादारी में रॉकी कभी पीछे नहीं हटता, लेकिन वो जानता था कि जरा सी गलती उसकी जान तक ले सकती है। उधर प्रिया ने एक बार फिर अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश की, मगर कबीर ने उसका हाथ छोड़ा ही नहीं। उल्टा उसने अपनी मजबूत उंगलियां उसकी नन्ही सी उंगलियों में फंसा ली। आखिरकार प्रिया ने थककर कोशिश करना बंद कर दिया। अब वो बस चुपचाप अपने उसी हाथ को देखती रही, जो कबीर के बड़े और सख्त हाथ में कैद था। करीब 30 मिनट बाद गाड़ी एक लग्जरी रेस्टोरेंट के सामने रुकी। उस रेस्टोरेंट का नाम था ब्लू हेवन। विवान सबसे पहले गाड़ी से उतरा और अपने फोन को जेब में रखते हुए आगे बढ़ गया। इधर कबीर ने अंदर बैठे बैठे ही प्रिया को उसकी नन्ही सी कमर से पकड़कर झटके से अपनी ओर खींच लिया। फिर अपने होंठ उसके कानों से सटाते हुए बेहद गहरी और वार्निंग भरी आवाज में बोला, विवान से दूर रहना। अगर मेरी बात नहीं मानी तो लास्ट लाइन याद रखना। ये कहते ही उसने प्रिया के कान पर हल्की सी बाइट कर दी। अचानक हुए दर्द से प्रिया के होंठों से हल्की सी सिसक निकल गई। उसने डरते हुए कबीर की ओर देखा। कबीर की नजरें उसके जवाब का इंतजार कर रही थी। प्रिया ने धीरे से अपने कान को सहलाया और डरते डरते सिर हिलाकर हामी भर दी। सिर हिलाते वक्त वो इतनी मासूम और प्यारी लग रही थी कि कबीर खुद को रोक न सका और मुस्कुराते हुए उसके गालों पर हल्का सा चुंबन दे डाला। फिर वो बिना कुछ कहे गाड़ी से उतर गया। प्रिया ने वहीं बैठे बैठे अपने गाल पर हाथ रखा और मन ही मन बुदबुदाई, एक बार घर जाने दो, दादी से जरूर शिकायत करूंगी। इस टेडी को तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। मुझे इनके साथ घूमने की क्या जरूरत थी? मुझे तो इनके साथ बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए था। उसका चेहरा पूरी तरह लाचार और मासूमियत से भरा हुआ था। बाहर खड़े विवान ने जब देखा कि प्रिया अभी तक बाहर नहीं आई, तो उसने गाड़ी का गेट खोला। पर जैसे ही उसने भीतर झांका तो वहाँ प्रिया अपने गालों पर हाथ रखकर बड़बड़ाती और कबीर को कोसती नजर आई। विवान ने उसे देखा और बोला, क्या हुआ? तुम अंदर क्यों बैठी हो? चलो बाहर आओ। विवान की आवाज सुनकर प्रिया जैसे होश में लौटी। उसने एक नजर घूरकर विवान को देखा, फिर अपना बैग उठाया और गाड़ी से उतर आई। विवान उसके इस रिएक्शन से बेहद कंफ्यूज हो गया। उसे इतना तो समझ आ गया कि आज प्रिया उससे बहुत ज्यादा गुस्सा है, लेकिन वजह क्या है ये बेचारे को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। उसने अपना सर खुजलाते हुए कहा, तू इतनी गुस्सा क्यों है? प्रिया ने एक बार फिर उसकी ओर देखा, प्यारा सा मुंह फुलाया और तुरंत अपनी नजरें फेर ली। विवान ने मन ही मन सोचा, लगता है मैंने ही कुछ कर दिया है, पर आखिर किया क्या? उसने धीरे से पूछा, मैंने कुछ किया क्या? लेकिन प्रिया अब भी खामोश रही। आखिरकार विवान ने थककर अपने भाई की ओर देखा, जो अब तक उन दोनों को ही गौर से देख रहा था। भाई चलो, इसका गुस्सा अंदर जाकर शायद शांत हो जाएगा। कबीर ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। उसकी नजरें एक पल के लिए प्रिया के प्यारे से चेहरे पर टिकी, जो गुस्से में और भी ज्यादा क्यूट लग रहा था। उसके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई और वो आगे बढ़ गया। उधर विवान प्रिया के पास आया और कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक प्रिया ने गुस्से में सीधा एक मुक्का उसके मुंह पर जड़ दिया। आउट! क्या कर रही है यार? विवान ने अपने गाल को सहलाते हुए दर्द से कहा। प्रिया गुस्से से बोली, आज सिर्फ हम दोनों जा रहे थे ना, फिर इन्हें साथ क्यों लाए? विवान हैरानी से बोला, अरे भाई भी आज फ्री थे तो मैंने बुला लिया। क्या तुझे उनके साथ कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा? प्रिया ने होंठ दबाते हुए धीरे से कहा, हाँ, वो बहुत गुस्सा करते हैं। विवान ने तुरंत मुस्कुराकर उसका कंधा पकड़ लिया और बोला, अरे कोई ना, मैं हूँ ना तेरे साथ, चल अब मजे करेंगे।
प्रिया ने रुककर उसकी ओर देखा और धीरे से बोली, पर अभी कार में, उन्होंने बोला। विवान ने उसकी बात बीच में ही काट दी। अरे कुछ नहीं बोला उन्होंने, तू बस चल, आज बहुत मजा आएगा। ये कहकर उसने प्रिया को हल्के से अपने साथ अंदर की ओर ले जाना शुरू कर दिया। प्रिया ने आगे कुछ नहीं कहा और अंदर चली गई। कबीर उनसे कुछ कदम की दूरी पर ही चल रहा था। उसकी मुट्ठी गुस्से से कस गई जब उसने विवान का हाथ प्रिया के कंधे पर देखा। डैम, मैंने कहा था इससे दूर रहना, पर नहीं, ये मेरी बात को इग्नोर क्यों करती है। तीनों बॉडीगार्ड से घिरे हुए थे। जब वे रेस्टोरेंट में प्रवेश किए तो अंदर बैठे लोग अपनी आंखें फैलाए उन 3 खूबसूरत चेहरों को देख हैरान रह गए। रेस्टोरेंट बेहद लग्जरियस था और हद से ज्यादा महंगा भी। वहाँ मौजूद अधिकांश लोग युवा थे और कुछ बूढ़े भी थे। उन लोगों ने इतने सारे बॉडीगार्ड्स को देखकर हैरानी नहीं जताई, क्योंकि वे भी अक्सर अपने साथ सुरक्षा रखते थे। पर असली हैरानी तब हुई जब उन्होंने बॉडीगार्ड्स के कोट पर लगे कपूर फैमिली के बैज देखे, क्योंकि कबीर कपूर को पूरी दुनिया जानती थी, साथ ही उसकी पावर को भी। उन्होंने आज तक सिर्फ कबीर कपूर का नाम सुना था, लेकिन असली में आज पहली बार देख रहे थे। पर फिर भी साफ नहीं, क्योंकि कबीर अपने बॉडीगार्ड से थोड़ा पीछे था। वहाँ बैठी लड़कियां उन 2 हैंडसम लड़कों को देखकर लगभग बेहोश होने वाली थी, लेकिन उनके पास जाकर कुछ कहने की हिम्मत किसी में भी नहीं थी। लड़कियां दूर से ही फोटो लेने की कोशिश कर रही थी, लेकिन असफल रही। जब लड़कियों की नजर प्रिया पर गई तो उन्हें बेहद जलन हुई। एक तो प्रिया हद से ज्यादा क्यूट और सुंदर थी, दूसरा वो उन 2 हैंडसम लड़कों के साथ खड़ी थी। लड़कों का भी यही हाल था। वे सब बस प्रिया की एक झलक पर ही दीवाने हो रहे थे। तीनों जब अंदर आए तो रेस्टोरेंट का मैनेजर दौड़ता हुआ आया। उसने सबसे पहले कबीर को ग्रीट किया और उसके बाद विवान और प्रिया को भी। कबीर ने कुछ नहीं कहा, लेकिन विवान और प्रिया ने रिप्लाई में गुड मॉर्निंग कहा। मैनेजर ने कहा, सर आप लोग मेरे पीछे आए, आपका रूम बुक है। रूम विवान ने पहले ही बुक करवा लिया था। तीनों अपने बुक किए हुए रूम में पहुंचे। उनके जाने के बाद कुछ बॉडीगार्ड्स वहीं रुक गए। कुछ ही देर में बॉडीगार्ड्स ने रेस्टोरेंट को खाली करवाया और साथ ही उन लड़कियों के मोबाइल फोन ले उनके द्वारा ली गई सारी फोटोज डिलीट कर दी। कुछ लड़के जो काफी भड़के हुए थे, उन्होंने झगड़ा करने की कोशिश की, पर वे जानते थे कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो कल तक उनकी लाश भी नहीं मिलेगी। भले ही कबीर की फोटो बाहर नहीं थी, लेकिन उसकी खबरें अक्सर कहीं न कहीं से बाहर आ जाती थी। उसकी क्रूरता के किस्से सभी को पता थे। आज तक जिस भी कंपनी ने कबीर के साथ धोखा करने की कोशिश की, उसकी कंपनी रातों रात मिट्टी में मिल गई, और साथ में उसका मालिक भी। सभी बिना कुछ कहे मन में ही कबीर को कोसते हुए चले गए। तीनों अंदर आए और जो रूम बेहद लग्जरियस था, उसे देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। रूम के बीचों बीच एक शानदार डाइनिंग टेबल थी। ऊपर छत पर खूबसूरत झूमर टिका हुआ। रूम की कलर थीम क्रीम थी और इसे वेस्टर्न डिजाइन में सजाया गया था। तीनों चेयरों पर बैठे, कबीर प्रिया के सामने वाली चेयर पर, जबकि विवान प्रिया के साइड वाली। प्रिया रूम की खूबसूरती को निहार रही थी। उसने अपने प्यारी सी आवाज में विवान से पूछा, टेडी, ये कितना खूबसूरत है, क्या ये अभी नया खुला है? विवान मुस्कुराया और बोला, हाँ, अभी नया ही खुला है और इसे भाई ने ही बनवाया है। प्रिया ने यह सुनकर अपनी नजरें नीचे की और धीरे से कहा, अच्छा है। कबीर ने उसकी बात सुनी और मुस्कुराकर कहा, सिर्फ अच्छा? प्रिया ने हकलाते हुए कहा, हाँ, बहुत अच्छा है। विवान ने देखा कि प्रिया कबीर के सामने खुलकर बात नहीं कर पा रही थी। उसने उसका कंधा पकड़ते हुए कहा, रिलैक्स पीहू, जैसे तुम मेरे साथ बात करती हो वैसे ही भाई से भी करो। तुम अभी भाई से मिली नहीं हो, इसलिए थोड़ी झिझक रही हो। भाई बहुत अच्छे हैं। प्रिया ने विवान की ओर देखा और मन ही मन बोली, अच्छे, और ये पता है। फिर उसने झूठी मुस्कान बनाई और सिर हिला दिया। कबीर की नजर विवान के हाथ पर थी जो प्रिया के कंधे पर था। उसे बहुत ज्यादा जलन हो रही थी। तभी एक वेटर उनका ऑर्डर लेने आया। सबसे पहले विवान ने मेन्यू कबीर को बढ़ाया। कबीर ने 2-3 डिशेस ऑर्डर कर दी। फिर विवान ने मेन्यू लिया और वेटर को पकड़ा। कबीर ने यह देखकर पूछा, डो कहते हुए रुका, फिर कहा, प्रिया ऑर्डर नहीं करेंगी? विवान ने कहा,
वो भी मैंने ही ऑन ऑर्डर कर दिया, वरना ये सारे फास्ट फूड मंगवा लेगी। प्रिया ने विवान की ओर घूर कर देखा। विवान मुस्कुराया और बोला, अरे गुस्सा मत हो जानू, मैंने तेरी फेवरेट डिश मंगवाई है। प्रिया का चेहरा खिल गया। एक पल के लिए वो विवान को किस करने को बढ़ी, लेकिन कबीर को देख तुरंत रुक गई। ठीक है, प्रिया ने कहा। विवान ने गाल आगे करते हुए कहा, एक किस्सी दे दे। प्रिया ने कबीर की ओर हल्के से देखा, जो उसे निगल जाने वाली नजरों से घूर रहा था। प्रिया का तो डर के बुरा हाल हो गया। उसने विवान के चेहरे को झट से दूर किया और बोली, नहीं, अभी मुझे खाना खाना है। विवान ने मुंह फुलाकर कहा, क्या यार, एक किस तो मांगी। कबीर का गुस्सा चरम पर था। विवान का जानू कहना, प्रिया का उसके पास बैठना, सब कुछ कबीर के तन बदन में आग भर रहा था। उसने प्रिया के नजदीक आते ही अपनी मुट्ठी कस ली। कबीर के दिमाग में बस यही घूम रहा था, फिक्र, जानू, किस, प्रिया की पसंद के बारे में पता होना, यह सब साफ दिखा रहा था कि दोनों कितने क्लोज हैं। कबीर का दिमाग फट रहा था और उसने जैसे तैसे खुद को कंट्रोल किया। वह अपने फोन में कुछ टाइप कर रजत को भेज दिया। उधर रजत आराम से अपने बेड पर पड़ा था। कबीर ने उसे इतनी सुबह बुलाकर उसका संडे बर्बाद कर दिया था, पर जब वह घर आया तो सीधे बेड पर सो गया। रजत सो रहा था कि उसके फोन में नोटिफिकेशन की ट्यून बजी। वह सुनते ही बेड से ऐसे उठा जैसे उसने कभी सोया ही ना हो। रजत ने कबीर के हर मैसेज और कॉल के लिए अलग ट्यून रखी थी, ताकि वह अपने बॉस का काम समय पर कर सके। जैसे ही रजत ने कबीर का मैसेज पढ़ा, उसका सर घूम गया। उसकी नींद तो उस मैसेज को पढ़ते ही उड़ गई। प्रिया की पसंद, नापसंद, सब कुछ पता करके, और वो भी आज। ये सोचकर रजत ने माथे पर हाथ रखा और कुड़ते हुए बोला, ये मेरा पहला संडे है जो इस तरह बर्बाद हो रहा है। आज के दिन तो मुझे चैन से रहने दो। रजत फिर अपने बेड से उठकर तैयार हुआ और बॉस के ऑर्डर को फॉलो करने निकल गया। इधर विवान का मुंह फुला हुआ था। वह कुछ कहने ही वाला था कि वेटर खाना लेकर आ गया। वेटर ने खाना सर्व किया। कबीर ने हेल्दी खाना ही ऑर्डर किया था, जिसमें कुछ सलाद, सैंडविच और ब्लैक कॉफी थी। वहीं विवान की साइड पर वेटर ने ऑरेंज जूस, चीज सैंडविच, कुछ हेल्दी और फास्ट फूड की डिशेस और एक कॉफी रखी। जब वेटर ने प्रिया का खाना सर्व किया तो प्रिया ने देखते ही मुंह फुला लिया और गुस्से से विवान की ओर घूरा। विवान मजे से मुस्कुराते हुए बड़े बड़े बाइट्स लेते हुए सैंडविच खा रहा था। विवान ने अनजान बनते हुए कहा, क्या हुआ पीहू, चलो खाओ, तुम्हारी फेवरेट डिश ऑर्डर की है, देखो सब हेल्दी है, करेले की सब्जी, जूस, सलाद, चल जल्दी खाओ। प्रिया का चेहरा गुस्से से कश्मीरी सेब की तरह लाल हो गया। उसने घूर कर विवान को देखा, फिर उसने एक नजर कबीर की ओर डाली, जो उसे कॉफी पीते हुए देख रहा था। प्रिया ने यह देख चुपचाप खाना खाना शुरू किया। विवान हैरान रह गया। उसे लगा था कि प्रिया अब उससे लड़ने वाली है, लेकिन याद आया कि आज कबीर उनके साथ बैठा है, इसलिए प्रिया शांत थी। वरना अभी तक तो प्रिया उसकी हरकत पर उसका मुंह ही खा चुकी होती और उसका चेहरा बिगाड़ देती। विवान ने कबीर की ओर देखा, जो प्रिया को ही देख रहा था। फिर उसने प्रिया को देखा, जो अपने चेहरे को नीचे किए हुए जबरदस्ती करेले की सब्जी खा रही थी। विवान के दिमाग में प्रिया की इमेज बनने लगी। घर पर वह उसे ठूस ठूस कर करेले खिला रही है। विवान डर गया और जल्दी से प्रिया को रोका। अरे अरे रुक जा, ले ये तेरे लिए है, मैं मजाक कर रहा था। विवान ने अपनी प्लेट प्रिया से एक्सचेंज करते हुए डांटते हुए कहा। प्रिया ने उसे झूठी मुस्कान दी और बोली, थैंक यू टेडी। विवान खड़े खड़े रह गया। प्रिया की स्माइल अब किसी चुड़ैल से कम नहीं लग रही थी, और उसका वह थैंक यू भी, जो प्रिया तभी बोलती थी जब वह हद से ज्यादा गुस्से में होती थी। हाँ, खा खा। विवान ने झूठी मुस्कान के साथ प्रिया और कबीर को देखा और चुपचाप खाना खाने लगा। उसने करेले की प्लेट साइड कर दी और बाकी सब उसका फेवरेट था। प्रिया अब सबको इग्नोर कर अपने फास्ट फूड पर टूट पड़ी। इधर कबीर विवान की एक्सप्रेशन नोट कर रहा था। उसे समझ आ गया कि विवान प्रिया से डर रहा है, पर क्यों, यह नहीं। फिर तीनों अपना अपना खाना खाने लगे। विवान ने एक नजर प्रिया को देखा। वह बर्गर के मोटे मोटे बाइट्स ऐसे ले रही थी जैसे विवान को ही खा रही हो। विवान ने यह देखकर अपना थूक निगल लिया और मन ही मन बोला, हे भगवान, आज इस चुड़ैल से बचा लो।
आगे से कभी इससे पंगा नहीं लूंगा। कैसे खा रही है, कहीं यह मुझे समझ के नहीं खा रही। दादी, अब आप ही सहारा हो। विवान मन ही मन प्रार्थना कर रहा था, क्योंकि वह प्रिया की हर आदत से वाकिफ था कि वह उसे घूर क्यों रही है। विवान ने मुस्कुराते हुए प्रिया की ओर देखा। प्रिया ने अपनी मुंडी ऐसे हिलाई जैसे कह रही हो, रुक जा टेडी। बच्चों, बहुत डांट निकल रही है, घर चलो। सारे दांत बाहर नहीं निकाले तो मेरा नाम भी प्रिया नहीं। प्रिया को गर्दन हिलाते देख विवान ने अपने दांत जद से अंदर कर लिए और फिर वापस खाना खाने लगा। कबीर बस एकटक प्रिया के चेहरे पर आने जाने वाले क्यूट एक्सप्रेशंस को देख रहा था। प्रिया के गुस्से वाले एक्सप्रेशन उसे बेहद प्यारे लग रहे थे। उसके चेहरे से स्माइल जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। कबीर ने विवान की ओर देखा और पूछा, अब तुम दोनों का कहाँ जाने का प्लान है? विवान ने कबीर के सवाल पर कहा, ये तो पीहू ही डिसाइड करेगी। विवान की बात सुनकर प्रिया ने होले से अपना चेहरा ऊपर उठाया और बोली, वो मॉल चलते हैं। विवान ने उसकी ओर देखा और हंसते हुए बोला, हाँ ठीक है, मॉल चलते हैं। फिर उसने अपने अंगूठे से प्रिया के होठों के पास लगे खाने को साफ कर दिया। कबीर ने यह देखा कि विवान प्रिया के होठों को टच कर रहा है तो उसका खून खौल उठा। उसे हद से ज्यादा जलन हो रही थी कि आखिर विवान उसकी डॉल को ऐसे कैसे टच कर सकता है। विवान ने प्रिया के होठों के पास लगे खाने को साफ करते हुए कहा, फुक्कड़, अच्छे से खाना खा, पूरा मुंह पे लगा हुआ है। प्रिया ने अपने होठों को टिश्यू से अच्छे से साफ किया और बोली, वो गलती से लग गया। कबीर ने ठंडी आवाज में पूछा, भाई क्या आपका कोई दूसरी जगह जाने का प्लान है? कबीर वैसे भी अंदर से सुलग रहा था। अपनी नजर प्रिया के होठों से हटाकर विवान की ओर देख थोड़ी कोल्ड वॉइस में बोला, नहीं, हम मॉल ही चलेंगे। विवान को कबीर की आवाज में थोड़ी गुस्सा महसूस हुई, पर उसने सोचा भाई की आवाज ही ऐसी है और इसे इग्नोर कर दिया। तीनों ने खाना खाया और रूम के बाहर आ गए। विवान ने कबीर की ओर देखा और बोला, भाई आप दोनों चलो, मैं वॉशरूम जाकर आता हूँ। कबीर की आंखें विवान की बात सुन चमकने लगी और उसने कहा, ठीक है, हम तुम्हारा गाड़ी में वेट कर रहे हैं। प्रिया कबीर के साथ अकेले जाने की सोचकर घबरा रही थी। उसने विवान की ओर देखा जो पहले ही चला गया था। कबीर प्रिया के सामने आया और बोला, चले। प्रिया ने डर के मारे कबीर की ओर देखा और अपना सर हाँ में हिला दिया। कबीर लिफ्ट की ओर बढ़ा और उसके पीछे प्रिया भी धीरे धीरे बढ़ गई। जब कबीर लिफ्ट के करीब पहुंचा, तो उसने रॉकी और बाकी बॉडीगार्ड्स को बाहर ही रोक दिया। प्रिया ने यह देखा तो उसकी घबराहट और बढ़ गई। उसने डरते हुए कहा, क्या मैं टेडी के साथ आ जाऊं? कबीर ने घूरते हुए प्रिया को देखा, फिर उसकी कमर में हाथ डालते हुए बिना कुछ बोले लिफ्ट में ले गया और लिफ्ट का बटन प्रेस कर दिया। जैसे जैसे लिफ्ट का डोर बंद हो रहा था, वैसे वैसे बाहर खड़े बॉडीगार्ड्स के मुंह खुले रह गए। रॉकी ने उन्हें देखा और बोला, अपना मुंह बंद करो, मैंने इससे भी खतरनाक देखा है। बॉडीगार्ड्स ने रॉकी की बात सुनकर फट से अपना मुंह बंद कर लिया। उनमें से एक ने दिलचस्पी दिखाते हुए पूछा, तुमने ऐसा क्या देखा? रॉकी ने उसे घूरते हुए कहा, बॉस ने इस लड़की को किस किया और दूसरी लिफ्ट से बढ़ गए। सभी रॉकी की बात सुनकर हैरान रह गए। किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था। इधर कबीर के इस तरह लिफ्ट में खींचने पर प्रिया हड़बड़ा गई। उसने कबीर के हाथों को अपनी कमर से हटाने की कोशिश करते हुए बोली, आप छोड़ो मुझे प्लीज। कबीर को प्रिया का खुद को छुड़ाने की कोशिश करना पसंद नहीं आ रहा था। उसने गुस्से में प्रिया की कमर को और कसकर पकड़ लिया और उसे अपने पास चिपकाते हुए बोला, हमेशा मुझसे दूर क्यों जाती हो? जब विवान तुम्हें छूता है तो उसे मना क्यों नहीं करती? कबीर ने गुस्से में प्रिया के गाल पकड़ लिए थे। प्रिया को अपनी कमर और गाल में दर्द हो रहा था और कबीर की गुस्से भरी आवाज से वह बेहद डर गई थी। प्रिया कुछ बोलना चाहिए, पर उसके होंठ हिल ही नहीं रहे थे। कबीर के इस तरह पकड़ने से उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। कबीर प्रिया के चुप रहने पर और भड़क गया। उसका गुस्सा काबू से बाहर हो रहा था। ऊपर से प्रिया का जवाब न देना उसे और झकझोर रहा था। उसने प्रिया के गाल छोड़कर उसकी ठोड़ी पकड़ ली और उसी गुस्से भरी आवाज में बोला, मैंने तुमसे कुछ पूछा है डॉल, मुझे जवाब चाहिए। प्रिया ने डर और हिम्मत से बोला, आप प्लीज गुस्सा मत करो, मैं आपसे अब दूर नहीं जाऊंगी। वह डर से कांप रही थी।
उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि कबीर की आंखों में सीधे देख सके। कबीर को जब उसका कांपना महसूस हुआ तो उसने फट से अपनी पकड़ ढीली कर दी। प्रिया ने कबीर की पकड़ ढीली देखते ही अपनी कमर पर हाथ रख लिया, क्योंकि कबीर के इतनी कसकर पकड़ने की वजह से उसे दर्द हो रहा था। अब कबीर को अपनी गलती का एहसास हुआ। अपने गुस्से और जलन में उसने क्या कर दिया था। उसने प्रिया को देखा जो अपनी कमर को अपने हाथ से सहला रही थी। प्रिया के गोरे गालों पर अब उसकी उंगलियों के निशान भी रह गए थे। कबीर को अब खुद पर गुस्सा आ रहा था कि आखिर वह अपनी डॉल के साथ इस तरह पेश कैसे आ सकता है। उसने प्रिया के चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरते हुए अपनी आवाज को नरम कर कहा, सॉरी डॉल, मुझे बस गुस्सा आ गया था। क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? प्रिया ने अपनी नजरें नीचे के ही कहा, ना, नहीं। पर उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि उसे दर्द हो रहा है। कबीर कुछ बोलना चाह रहा था, पर तभी लिफ्ट खुल गई। लिफ्ट खुलते ही प्रिया ने बाहर देखा। कबीर ने एक पल के लिए उसे देखा। वह लिफ्ट वापस बंद करना चाहता था, पर प्रिया को खुद से डरता और परमिशन मांगते देखकर उसने खुद को रोक लिया और उसे छोड़ दिया। कबीर के छोड़ते ही प्रिया ने अपने सिर को नीचा करते हुए कहा, मैं जाऊं? प्रिया को इस तरह डरता और अनुमति मांगते देखकर कबीर का दिल दुख सा गया। कबीर ने हल्की आवाज में कहा, हाँ। प्रिया वहाँ से बिना कबीर की ओर देखे जल्दी से चली गई। कबीर ने उसे ऐसा करते देखा तो उसे बहुत बुरा लगा। उसने कसकर दीवार पर जोरदार मुक्का मारा और खुद से बोला, आखिर मेरा गुस्सा मेरे काबू में क्यों नहीं है? कबीर ने खुद को शांत करने की कोशिश की और प्रिया के पीछे चला गया। प्रिया कार में बैठ गई। विवान अभी तक नहीं आया था। कबीर भी आकर प्रिया के पास बैठ गया। कबीर को बैठते देख प्रिया ने अपने हाथ में लिया हुआ बैग कसकर पकड़ लिया। कबीर ने यह देखा तो अपने ऊपर हद से ज्यादा गुस्सा आया। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, शांत हो जाओ, कुछ नहीं करूंगा। पर प्रिया कुछ नहीं बोली। कबीर कुछ और बोलने ही वाला था कि विवान कार में बैठते हुए आया और बोला, सॉरी, एक कॉल आ गया था। रॉकी, चलो। विवान अंदर बैठा और पीछे मुड़कर प्रिया की ओर देखकर बोला, पीहू, कौन से मॉल चलने हैं? प्रिया ने विवान की ओर देखा और बोली, डैडी, अच्छा नहीं लग रहा, घर जाना है। विवान ने प्रिया के चेहरे को ध्यान से देखा। उसके गाल लाल थे। विवान ने यह देख अपना हाथ प्रिया के गालों को छूने के लिए बढ़ाया और बोला, क्या हुआ पीहू, और तेरे गाल इतने लाल क्यों हैं? प्रिया डर गई और जल्दी से अपने चेहरे को पीछे कर लिया। बोली, ना, नहीं डैडी, ऐसा कुछ नहीं है, बस मैंने ज्यादा मिर्ची खा ली थी इसलिए। उसने अपने गाल को हाथ से ढकते हुए झूठी मुस्कान दी। विवान को प्रिया का चेहरा उतरा हुआ लग रहा था। पीहू, तुम ठीक हो ना? विवान ने एक बार फिर अपना हाथ प्रिया के माथे को छूने के लिए बढ़ाया, पर प्रिया ने अपने माथे पर हाथ रख लिया और बोली, डैडी, घर चलते हैं ना, प्लीज। विवान को अजीब लगा। उसने सोचा कबीर बैठा है इसलिए प्रिया उसे खुलकर नहीं बता रही। हाँ ठीक है रॉकी, गाड़ी घर की ओर घुमा लो। रॉकी ने एक बार कबीर की ओर देखा। कबीर ने हाँ का इशारा कर दिया। रॉकी ने भी कहा, यस सर, और गाड़ी मोड़ ली। कबीर को प्रिया का विवान से खुद को छूने नहीं देना और झूठ तक बोल देना बहुत भारी लग रहा था। उसे अब डर सा लग रहा था कि उसकी डॉल अब उससे इस तरह डर रही है और उसके छूने पर कांप रही है। कबीर ने अपनी आंखें बंद कर ली और एक गहरी सांस ली। विवान ने भी प्रिया से कुछ नहीं पूछा। अपने मन में उसने कहा, आखिर क्या हो गया पीहू को? क्या उसकी तबीयत खराब है इसलिए खुद को हाथ नहीं लगाने दे रही है? मैं परेशान ना हो जाऊं। ये लड़की कब सुधरेगी, मुझे बता सकती है ना? नहीं। कुछ ही देर में तीनों घर पहुंच गए। विवान पहले गाड़ी से उतरा और प्रिया के दरवाजे को खोलकर उसे बाहर निकाला और तुरंत उसके माथे को छू लिया, फिर उसकी कलाई को। तुझे बुखार तो नहीं है? फिर क्या हुआ, जल्दी बता। विवान ने बेचैनी से पूछा। विवान का टच महसूस करते ही प्रिया घबरा गई और कबीर की ओर देखी जो उसे देख रहा था। प्रिया डर गई और जल्दी से बोली, वो मेरा कॉलेज का असाइनमेंट अधूरा रह गया था और मैं भूल गई। मुझे जल्दी फील हो रहा था इसलिए बस घर आना था, टेडी, और कुछ नहीं। प्रिया विवान से थोड़ी दूरी बनाकर बोली। विवान को प्रिया के जवाब से संतुष्टि नहीं हो रही थी। वह कुछ और बोलने ही वाला था कि प्रिया ने कहा, अब मैं जाती हूँ, थोड़ा आराम कर लूंगी तो अच्छा फील करूंगी।
और वहाँ से जल्दी से अंदर चली गई। विवान ने उसे जाते हुए देखा और बोला, आज क्या हुआ इसे? क्या ये सच बोल रही है? पर उसे इसकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। विवान ने कबीर की ओर देखा और पूछा, भाई क्या लिफ्ट में कोई प्रॉब्लम हुई थी? कबीर प्रिया के लिए विवान के चेहरे पर तनाव देख रहा था। उसने विवान के सवाल पर सिर हिलाकर कहा, नहीं सर। विवान ने अपने मन में कहा, फिर क्या हुआ है इसे? और कबीर से बोला, चलो भाई अंदर चलते हैं। दोनों लिविंग रूम में आए। विवान ने एक सर्वेंट से दादी के बारे में पूछा। उसे बताया गया कि दादी अभी दवाई लेकर आराम कर रही है। कबीर के फोन पर मैसेज की टोन बजी। उसने मैसेज देखा, रजत का था। रजत ने कबीर का काम कर दिया था। मैसेज पढ़कर कबीर के चेहरे पर मुस्कान आ गई। कबीर ने विवान की ओर देखा जो पानी पी रहा था। उसने कहा, विवान मुझे कुछ काम है, मैं स्टडी रूम में जा रहा हूँ। कुछ काम हो तो फोन कर देना। हाँ ठीक है भाई, कह विवान ऊपर की ओर बढ़ गया और कबीर स्टडी रूम में चला गया। विवान प्रिया के रूम के पास आया और उसे नॉक किया। अंदर प्रिया अपनी कमर पर लगी अपॉइंटमेंट सेट कर रही थी। नॉक सुनते ही उसने अपॉइंटमेंट ड्रॉर में रख दी और जाकर गेट खोला। अरे टेडी, तुम क्या हुआ? प्रिया ने पूछा। विवान अंदर आया और बोला, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, तुम बताओ तुम्हें क्या हुआ? प्रिया ने अपने सिर पर लगी पिन खोलकर सामान्य व्यवहार करते हुए कहा, मुझे क्या हुआ भला? विवान ने फिर पूछा, क्या किसी ने कुछ बोला या भाई ने कुछ कहा? प्रिया अब घबराई हुई थी। उसने विवान का हाथ पकड़ा, उसे बेड पर बिठाया और अपनी गोद में सिर रखकर लेट गई। बोली, किसी ने कुछ नहीं बोला टेटू, अब चलो मुझे सुला दो, मुझे नींद आ रही है। विवान ने तसल्ली से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए मन में सोचा, अगर कुछ होता तो पीहू बता देती। शायद ये आलसी लड़की बोर हो रही थी इसलिए घर आ गई। मैं ही कुछ ज्यादा सोच रहा था। कहा, मैं टेंशन में इससे मिलने आया और ये महारानी मुझसे सेवा करवा रही है। विवान मुस्कुराते हुए सोच रहा था। काफी देर तक विवान प्रिया के सिर को सहलाता रहा। उसे लगा प्रिया अब सो गई है तो उसने अच्छे से प्रिया को लेटा, एसी का टेम्परेचर सही कर बाहर गया और गेट बंद कर अपने कमरे की ओर बढ़ गया। विवान के जाते ही प्रिया उठी और गेट की ओर देखते हुए बोली, सॉरी टेडी, मैंने झूठ बोला, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। आज पहली बार तुमसे झूठ बोला। अगर तुम्हें बता देती तो तुम कबीर जी से लड़ाई कर लेते। मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों भाइयों में लड़ाई हो। कितने वक्त बाद कबीर जी घर आए। शायद कबीर जी को मैं अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो मुझ पर गुस्सा करते हैं। आज के बाद उनके सामने नहीं जाऊंगी और टेडी को भी खुद को टच नहीं करने दूंगी, फिर वो गुस्सा भी नहीं होंगे। पर आज तो मैंने कुछ किया भी नहीं, फिर क्यों गुस्सा किया? अपनी कमर पर पड़े नीले निशानों को देखते हुए बोली, कितना जोर से पकड़ा था, अभी तक दर्द हो रहा है। प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। उसका भोला दिल और दिमाग इतना ज्यादा मैच्योर नहीं था कि कबीर की जलन और उसके पैशव प्यार को समझ पाए। आज जो भी हुआ, प्रिया अपने पास पड़े विवान के लाए टेडी बियर से बताती रही। वह आज कबीर के गुस्से से काफी डरी हुई थी। काफी देर तक खिलौने से बातें करते करते कब प्रिया को नींद आ गई पता ही नहीं चला।